अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है एसएन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जी तो स्टूडेंट्स ये होते हैं हमारे पास दो टाइप्स के। आज हम इनमें से SN2 को डिस्कस करेंगे, SN2 मैकेनिज्म। तो सबसे पहले तो बेटे हम हेडिंग्स बनवाते हैं। अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के स्टेप्स लिखोगे। तो जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं ये बेटे 2 स्टेप्स में होते हैं। इनमें हमेशा 2 स्टेप्स हम देखते हैं। एक स्टेप जो हमारे पास होता है दैट इज CX बॉन्ड ब्रेकेज और सेकंड वन होता है CNU बॉन्ड फॉर्मेशन। बेटे सेकंड हेडिंग जब आप बनाएंगे उसका है कि नेचर। अगर तो ये ऊपर वाले दोनों रिएक्शन एक ही साथ एक ही स्टेप में हो रहे हैं, दोनों स्टेप्स एक ही रिएक्शन के अंदर प्रोसीड हो रहे हैं, तब वो हमारे पास SN2 होगा। और अगर एक एक करके पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एक स्टेप में एक रिएक्शन में और दूसरे रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तब हमारे पास SN1 यानी SN1 will have 2 reactions and SN2 will have 1 reaction. Both above steps take place simultaneously. So called SN2। बेटे एक ही स्टेप में हो रहे हैं दोनों, तो हम इसका थर्ड हेडिंग मैकेनिज्म की बनाएंगे। तो आप कह सकते हो इट इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। अगली हेडिंग आप बनाओगे इसकी स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट में आप बताओगे कि अगर न्यूक्लियोफाइल CNU बॉन्ड बन रहा है, जितना परसेंट NU बॉन्ड बनेगा उतना परसेंट X का बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी as well as nucleophile attach simultaneously living group यानी X will remove। क्लियर है? फिफ्थ हेडिंग आप लोग बनाओगे, यानी हमने ये बात कर ली कि एक्सटेंट क्या है, जितना परसेंट बॉन्ड बन रहा है बॉन्ड उतने परसेंट ब्रेक हो रहा है। तो आप कह सकते हो एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज। एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन will be
इक्वल टू, अगर 50% NU के साथ बॉन्ड बना है तो 50% X के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी 50-50 दोनों के साथ रहेगा। एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज। आगे 6 हेडिंग बनाओगे रिएक्शन की। बेटा रिएक्शन से बाकी सब चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए मेरे पास सबस्ट्रेट मैंने लिया है, दिस इज अल्काइल हैलाइड। पहली बात कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो आपके पास लिविंग ग्रुप होता है हैलोजन, अल्काइल हैलाइड है ना, ये हैलोजन है, और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दोनों में रिपल्शन होती है, तो इट विद दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द लिविंग ग्रुप, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा, ये 10% इससे बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड 10% ब्रेक होगा, ये 20% में आएगा तो ये 20% ब्रेक होगा। एक फेज आएगी जब इसका बॉन्ड हमारे पास कार्बन से 50% ब्रेक हो जाएगा और इस कार्बन का 50% न्यूक्लियोफाइल से या OH यानी न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बन जाएगा। बेटा इस फेज में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहां पर जो मैक्सिमम बॉन्ड्स हैं वो हैं 1 2 3, ये डॉटेड बॉन्ड्स बेटे नॉट कंफर्म्ड बॉन्ड, तो इस वजह से इसकी यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये जो स्टेज है ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये सिर्फ ब्लिंक ऑफ आइज तक रहती है। उसी वक्त हैलोजन कंप्लीटली रिमूव हो जाता है और कंप्लीटली कौन अटैच हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल। तब फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाती है, sp3। क्लियर है? यानी हाइब्रिडाइजेशन का सीक्वेंस समझ में आया। sp3 से बीच में ये एक ही रिएक्शन है, ये सिर्फ एक बीच में स्टेट आती है जिसमें दोनों 50-50%। sp3 से sp2 यानी 7th हेडिंग आप हाइब्रिडाइजेशन की बना सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन चेंज फ्रॉम sp3 to sp2 देन फाइनली टू sp3। बेटे अब देखें, ये आपके पास एक हैंड है, ये जो थंब है ये हमारे पास है हैलोजन, ये रिएक्टेंट्स में इस फेज में है, लेकिन आप जब प्रोडक्ट्स में देख रहे हो तो ये इस फेज में आ गया है, बिल्कुल इन्वर्ट हो गया। दोनों हैंड्स एक दूसरे के मिरर इमेज है लेकिन इन्वर्टेड है। तो आपकी हमेशा SN2 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगी ना, हेडिंग इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो 100% इन्वर्टेड होगी, तो 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर। नाइन्थ हेडिंग अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहां से होगा, ऑलवेज फ्रॉम बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप के बैक साइड से, बैक साइड या ऑपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। अब आप कहोगे कि देखो एक स्टेप में हो रहा है, व्हाई वी आर कॉल दिस SN2, उसकी भी मैं रीजन बताती हूँ। बेटे एक ही स्टेप है, जब एक ही स्टेप होता है तो वही स्टेप होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो इसका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो 10th हेडिंग बनाओगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी की। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, इसका मॉलिक्यूलरिटी, तो इसमें कितनी नंबर मॉलिक्यूल है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरा अल्काइल हैलाइड, 2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 2। 11 हेडिंग में आओगे रेट। बेटे रेट आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, इनिशियल कंसंट्रेशन, एक तो अल्काइल हैलाइड है दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, दोनों रिएक्टेंट्स,
ये रेट हो गया। ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर आप सबको पता है, रेट के ऊपर जो रिएक्टेंट्स होती हैं उनकी कंसंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट्स 1 + 1 2। एक चीज याद रखनी है कि हमेशा 13th हेडिंग यहां लिख देती हूं, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमेशा यहां पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स यूज होंगे, क्योंकि बेटा इसमें सॉल्वेंट यूज नहीं होता, तो ये इजीली सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। टर्शरी को सॉल्वेंट की जरूरत होती है, इसलिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स SN1 परफॉर्म करते हैं। लास्ट हेडिंग जो आप लोगों को जरूरी बतानी है कि व्हाई दिस इज कॉल्ड SN2। रीजन ऑफ कॉलिंग SN2 आप लोग खुद भी बता सकते हो, दो रीजन हैं। एक, इट हैज मॉलिक्यूलरिटी 2 एंड ऑर्डर इज आल्सो 2, इस वजह से दिस इज कॉल्ड एज SN2। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन इनका आ जाता है तो आपने इस तरीके से सारी हेडिंग्स बना के अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।